নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 মই গীতাশ্ৰী আৰু আৰম্ভণিতে জনাম যে অসমৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ গাফিলতিক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰী গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিভাগীয় বিষয়া ঠিকাদাৰক জবাবদিহি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে এমাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে নিতিন গাডকাৰীয়ে হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা বৈঠক হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো इम्प्रूविंग बॉर्डर कनेक्टिविटी टू बांग्लादेश थ्रू डालू ये भी हम ले रहे हैं। मेघालय को 70 करोड़ अंडर सेतु भारतम में हमने दंदन में दिया आरओबी के लिए और रोपवे का भी उनका कोई प्रपोजल नहीं आया है। सिक्किम को भी हमने आज मैंने रिव्यू किया 4000 करोड़ नए प्रोजेक्ट के लिए हम अवार्ड कर रहे हैं। NH10 प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम और उसमें बाईपास एग्जिस्टिंग साइडिंग जोन ऑन NH10 फ्रॉम मेली टू सिंगटम दिस विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू वेस्ट बंगाल। एक DPR बना रहे हैं हम लोग 23 किलोमीटर का 2000 करोड़ का, वो भी इससे रिलेटेड है। हम इसके अलावा 38 किलोमीटर का और एक 2000 करोड़ का काम है, वो भी इसके साथ सिक्किम में मंजूर किया है। वह वन रोपवे प्रपोजल 13 किलोमीटर का हमको मिला 1100 करोड़ का, वो भी हमने मंजूर किया है और 25 करोड़ सेतु बंधन में सिक्किम को दिए हैं। नागालैंड को भी 5000 करोड़ की नए कामों की आज मंजूरी दी है। उसमें वन प्रोजेक्ट DPR स्टेज पर है जो 164 किलोमीटर का है, कॉस्टिंग 1800 करोड़। मोकाचुंग, ट्रिसिंग, शामतौर, फिफिरे डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें ये है। उसमें और 5 प्रोजेक्ट हम अवार्ड कर रहे हैं 245 करोड़ कॉस्टिंग के। वो ऑलरेडी हमने 3 प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए 45 किलोमीटर के 85 करोड़ के और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 560 किलोमीटर 10,000 करोड़ के चल रहे हैं। वी हैव रिसीव्ड 13 रोपवे प्रपोजल्स ऑफ लेंथ ऑफ 24 किलोमीटर कॉस्टिंग 16,000 करोड़, तो लिस्ट भी है उसके साथ। फिर सेतु भारतम में हमने 6 करोड़ उनको दिए हैं जिसमें 60 करोड़ के ब्रिजेस बन पाएंगे और CRF का जो BS है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ, फिर भी हम ये दोनों को ऐड करके उनको CRF को एडजस्ट करेंगे। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर कल मैं आपको बताऊंगा अगर ब्रीफिंग करने का टाइम मिलेगा तो। पर आज मुझे खुशी है कि आज आसाम में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी रिजॉल्व हुए और जैसे मैंने पहले कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान देकर काफ़ी अच्छी मीटिंग में, क्योंकि काफ़ी काम आज मुझे अच्छी तरह क्लियर हुए, उसकी मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज एक 50,000 करोड़ के नए काम और दे रहा हूं। मैं 2024 एंड होने तक आसाम में 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग पूरा करेंगे। आज मैंने उनको और एक कहा है कि हम मिथेनॉल यहाँ बनता है, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल पर बहुत पेशेंस से काम करता हूँ क्योंकि इस देश में पेट्रोल और डीजल को समाप्त करना यही मेरा मिशन है। तो मैंने आज उनको कहा कि मिथेनॉल पर ट्रक चलाने के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। इलेक्ट्रिक बस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अभी हमारी डीजल की बस जो चलती है वो 115 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आती है और भारत सरकार ने 5,500 बसेस का टेंडर निकाला जो केवल 39 रुपीज़ पर किलोमीटर नॉन AC बस के लिए और 41 रुपीज़ पर किलोमीटर AC बस के लिए आया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अनुरोध करता हूं कि आप 1 रुपये न खर्चा करते हुए पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस को शुरू करने में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, दे दिया। और उसके साथ साथ अभी इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, अब मैं इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक का ट्रक भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि इथेनॉल में भी बाम्बू से इथेनॉल यहाँ बन रहा है। मैं इथेनॉल को 2004 से उसका प्रचार करते रहा हूँ और इथेनॉल के कारण 40,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ और ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गए। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अभी मैंने इथेनॉल का फ्लेक्स इंजन लाया है। फ्लेक्स इंजन का मतलब टोयोटा की गाड़ी मेरे पास है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और 40% बिजली तैयार करती है। जब टोयोटा पूरी मॉडल ऐसे तैयार कर रही है, बाकी भी कर रहे हैं, तो इससे पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर हो जाएगा। TVS, हीरो और बजाज ने
इथेनॉल की बाइक और स्कूटर तैयार की और ऑटो रिक्शा शुरू की है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मंत्री होने के नाते सबसे अच्छा काम अगर मेरा कोई हुआ था तो ये जो 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करके साइकिल रिक्शा चलाते थे, तो मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाया और आसाम में बड़ी प्रमाण पर सब जगह ई रिक्शा दिखता है, वो साइकिल रिक्शा या आदमी ढोने वाला रिक्शा नहीं दिखता। इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी होती है। तो लगभग आज ये जो ई रिक्शा है इसके साथ ई ऑटो रिक्शा भी अब आया है, ई स्कूटर भी आया है और अभी छोटे छोटे 60-70 किलोमीटर में जाने वाले 400 स्टार्टअप शुरू हो गए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं। तो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमने अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की कि ये जो रोड बनाने के लिए बिटुमिन लगता है, तो जो राइस स्ट्रॉ है परली, इससे हमने ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया CSR ने और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और हम उसकी स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमारा बिटुमिन हमारा किसान तैयार करेगा तो हमारा इंपोर्ट भी बचेगा। और मैं खुद बिटुमिन अपने अपना राइस स्ट्रॉ से, परली से बायो CNG तैयार करता हूँ और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर उस पर चलता है। और अभी परली से हमारे पानीपत में इंडियन ऑयल ने 1 लाख लीटर इथेनॉल और करीब 150 टन बायो बिटुमिन पर डे बना रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ये बाम्बू जो है आसाम का, क्योंकि मैं MSME का मंत्री था, मैं बहुत पीछे पड़ा था और बाम्बू से बायो इथेनॉल का प्रोजेक्ट अभी जल्दी यहाँ शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन फ्यूल, ग्रीन इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। और इसके अलावा आज मैं माता का दर्शन करने का मौका मिला तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि एक अध्ययन करिए कि ये गुवाहाटी के पहाड़ को ऊपर से जोड़ा जा सकता है क्या। मैं 200 लोगों की डबल डेकर बस हवा में चलाने वाली एक योजना बंगलोर के लिए स्टडी कर रहा हूँ, तो 200 लोग ऊपर के ऊपर ही जाएंगे। तो ये गुवाहाटी का भी नेटवर्क अगर ऊपर के ऊपर होगा, पहाड़ से पहाड़, तो ये ट्रैफिक जाम काफ़ी कम हो सकता है। तो उसका सर्वे करें, जब भी ऐसी योजना को अध्ययन करके वो भेजेंगे तो हमारे तरफ से हम उनको और मदद करेंगे। और आखिर में एक अनुरोध करूँगा कि अभी हमने गरीब लोगों से पैसा लेकर रोड बनाने का तय किया और पहले हमारा इनवीट, BOT, PPP, हाइब्रिड एन्युटी, अलग अलग मॉडल में हम काम करते हैं। तो अभी इनवीट का पहला बॉन्ड अभी 4-5 दिन पहले हमने निकाला था और मुझे बहुत खुशी है कि हमने छोटे लोग, कर्मचारी, कांस्टेबल, पत्रकार या रिटायर्ड हुए पेंशनर्स हैं, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने वो बॉन्ड इशू निकाला पहला, तो 10 दिन की मुदत थी, पर वो पहले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और हम उस पर 8% ब्याज दे रहे और ब्याज भी मंथली दे रहे। तो मैं पत्रकार बंधुओं को प्रार्थना करूंगा कि आप भी आपके पैसे और लोगों को आह्वान करिए कि NHI के बॉन्ड्स में पैसे डालिए। आपको 8% रिटर्न, कोई भी बैंक 5.5% के ऊपर नहीं ब्याज देती, हम 8% रिटर्न देंगे ईयरली और ब्याज आपका महीने में आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब सामान्य लोगों के पैसे से रोड बनाने का हमने संकल्प किया है। अब बड़े लोगों को बड़ा बनाने के बजाय छोटे लोगों को अच्छा इनकम देना, तो इसमें भी आसाम की जनता और आप सब लोग जरूर सहयोग करिए। हमें पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले पीछे पड़े हमारे पैसे लेके, और अब हम गरीब आदमी के पैसे से रोड बनाना चाहते, तो आप जरूर इन्वेस्ट करिए। NHI, DCL का अच्छा काम नेटवर्क है। और आज मैंने कुछ राज्यों को ये भी कहा कि पुराने डीलेड प्रोजेक्ट, अगर लैंड एक्विजिशन इसके कारण, आसाम के लिए नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो नई काम हम शुरू नहीं करेंगे। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट क्लियरेंस, इसमें सभी राज्यों में से हमको अगर वो पूरे क्लियरेंस मिले तो ही नए काम शुरू करेंगे। और 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेंगे। इसके बारे में सख्त सूचना मैंने अब दे दी है, क्योंकि बाद में प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, वो क्लेम डालते हैं हमारे ऊपर। तो अब ये लैंड एक्विजिशन का काम फास्ट जैसे आसाम ने किया वैसे बाकी भी स्टेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे तो उनको সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ কাৰণে আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। বিশেষকৈ দুটা প্ৰজেক্ট, এটা হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড। আমি যিটো ৰাস্তাৰ সন্মুখত আছোঁ সেই ৰাস্তাটো দি বাইহাটা চাৰিআলি, ডুমুনি চকীৰ পৰা
कुरुआर पर नारेंगी नारेंगीर पर जोराबाद जोराबाटर पर खानापारा এই সমস্ত ৰিং ৰোড প্ৰকল্পটো আজি মাননীয় নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই অনুমোদন জনালে আৰু মই ভাবোঁ যে এই গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিচ্ছবিখন সলনি কৰি দিব আৰু তাৰ বাবে মই গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ ভিতৰতে নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলংখনো সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব ডিপিআৰ হৈ গ'ল মই ভাবোঁ যে অহা 3-4-5 মাহৰ ভিতৰত গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম ইয়াৰ আধাৰশিলা বা ভূমি পূজন কৰিবৰ বাবে আমি বহুত দিনৰ পৰা এটা প্ৰকল্পৰ কামত লাগি আছিলোঁ সেইটো হ'ল কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ 38 কিলোমিটাৰৰ প্ৰজেক্ট হ'ব 6,700 crore ডিপিআৰ হৈছে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কিছু পৰামৰ্শ দিছে নতুন এনফোৰ্সমেন্ট টেকনলজি আহিছে তাৰ ফলত স্পান আমি 120 মিটাৰলৈকে লৈ যাব পাৰিম তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো কষ্টৰ অলপ ইফাল খিপাল হ'ব পাৰে এই দুটা আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা আছিল তৃতীয় মাজুলীত দলং হৈছিল কিন্তু এতিয়া হাইৱে দি গোটেই দলঙৰ দুই পাৰ সংযোজিত কৰা যেটো প্ৰকল্প আছিল অকল দলং নহয় সমগ্ৰ পথছোৱাও আজি গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই অনুমোদন দিছে অহা কালি বা পৰহি আমি গোটেই প্ৰকল্পখিনি বহুত কেইখন ফ্লাইঅভাৰ দিছে ৰহাৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ বাইহাটা চাৰিলিৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ কঠিয়াতলিৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ বহুত কেইখন প্ৰায় 10খন উৰণীয়া সেতু আজি তেখেতে অনুমোদন জনাইছে মই তেখেতক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে আমি কৰিবলগীয়া কামবিলাক আমি কৰিম যাতে সোনকালে এই প্ৰকল্পবোৰ আমি ভূমিষ্ঠ কৰিব পাৰোঁ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল খবৰ যে খানাপাৰাৰ পৰা আমি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ এটা ৰোপৱে বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ সেই ৰোপৱেটোৰো আজি এমঅইউ স্বাক্ষৰ হ'ল অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত এতিয়া ৰোপৱেটোৰ ওপৰত ডিপিআৰ বা নিৰ্মাণৰ কামো ভাৰত চৰকাৰে হাতত ল'ব পৰ্যটনৰ ফালৰ পৰা বৰাক উপত্যকাৰ ভুৱন পাহাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ অগ্নিগড় আদিটো ৰোপৱে বনাবৰ কাৰণে আমি আজি এমঅইউ কৰিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰক লৈও গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই কিছু পৰামৰ্শ দিছে তাক আমি চাম আৰু এটা গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই পৰামৰ্শ দিছে যে যেতিয়া আমি এটা ফ্লাইঅভাৰবোৰ বনাই আছোঁ সেই ফ্লাইঅভাৰবোৰ ডাবল ডেকাৰ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ নাগপুৰত তেখেতে কৰিছে দুখলপীয়া ফ্লাইঅভাৰ হ'ব লাগে আজি যেনেকুৱা আমি মালিগাঁৱত ফ্লাইঅভাৰ বনাইছোঁ তাতে 4 লেন আৰু এটা যদি ওপৰত আমি আৰু এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাইলো টোটাল 4+4 8 লেন হ'ব পাৰে তেখেতে তেনেকুৱা টেকনলজিক্যাল পৰামৰ্শ আমাক দিছে এইবিলাকো আমি ডেফিনেটলি ব্যৱহাৰ কৰিম মই নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই গোটেই বিভাগটোৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জেনেৰেল ডক্টৰ বিকে সিং ডাঙৰীয়াকো मैं धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइছোঁ खास करके गडकरी जी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ आपने जो आज 3 प्रकल्प का घोषणा किया गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट काजीरंगा का एलिवेटेड कॉरिडोर और माजुली और जोरहाट को कनेक्ट करते हुए पूरा नेशनल हाईवे साथ में जो 10 फ्लाईओवर नेशनल हाईवे पर और रोपवे का जो कल्पना आपने हमारा सामने दिया है मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापन करता हूँ। आसाम वासियों का ओर से एक निवेदन हमारा रहेगा गौपुर से नुमलीगढ़ का बीच में एक पुल बनाने का हमारा और एक सपना है। आज हम इसका ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया हूँ लेकिन मेरा निवेदन यही होगा कि गौपुर और नुमलीगढ़ को भी हम एक बार कनेक्ट कर लूँगा तो ये आसाम का पूरा नक्शा बदल जाएगा। लेकिन आज इसका ऊपर हम चर्चा नहीं किया हूँ, खाली एक मैं मेंशन करके छोड़ देता हूँ, बाकी गडकरी जी खुद निर्णय करेगा। मैं बहुत बहुत गडकरी जी और वीके सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो गोहपुर से नुमालीगढ़ जो है इसमें
पहली बात तो हमने मंजूरी दी है, ये करना है हमको। अगर हम ट्विन टनल बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है करीब 12,807 करोड़, और अगर ब्रिज बनाते हैं तो कॉस्ट आती है 8,500 करोड़। तो ये जो 5 घंटा लगता था, 5 घंटा तो 30 मिनट्स, तो ये जो आ जाएगा ये पूरा 5 घंटे के बजाय ये 30 मिनट में प्रवास हो जाएगा। और ये ट्रैफिक पासिंग थ्रू काजीरंगा पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स, तो ये 2016 से पेंडिंग है। अब डिपार्टमेंट के लेवल पर ब्रिज बनाने की बात फाइनल हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति ब्रिज को मिलती है तो ये इसमें आगे जाने में कोई अड़चन नहीं। और अगर टनल बनाने की बात है तो फिर इसके लिए फिर एक बार फिर विचार करना होगा। पर टनल बने या ब्रिज बने, मैं 1 महीने के अंदर इसका निर्णय फाइनल करूंगा। मुख्यमंत्री जी और आसाम की सरकार के साथ चर्चा करने के बाद इसका अंतिम निर्णय होगा। बनाने का निर्णय हमने कर दिया है, केवल अभी यही बाकी है कि टनल बनाना कि ब्रिज बनाना, तो थोड़ा सा वो उनसे एक स्वीकृति लेकर हम उसको फाइनल कर देंगे और हमारी कमिटमेंट है ये नक्की होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, सर मेरा प्रयास यही होगा कि 2024 समाप्त होने के पहले काम आसाम को करीब 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाएं। और बहुत पहले से तय किया था हमने, तो उस समय कुछ प्रोजेक्ट हमने किए थे, आइडेंटिफाई कुछ करने के थे। और आज जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो 1 साल के बाद हम लोग 2 लाख करोड़ क्रॉस कर पाएंगे। अब धीरे धीरे कुछ लोगों का, कुछ रोड का 4 लेनिंग होगा, कुछ जगह फ्लाईओवर्स बनाएंगे। तो अब ब्रह्मपुत्रा पर ही मुझे याद है कि मैं मंत्री बनने के पहले कितने ब्रिजेस थे और हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद कितने हुए, और अभी फिर ये गुवाहाटी रिंग रोड का हम मंजूर कर रहे हैं। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हमने प्रायोरिटी दी, आसाम को भी प्रायोरिटी दी है। और जैसा मैंने अभी कहा कि 12,000 करोड़ के टनल बनाना या 8,500 करोड़ का ब्रिज बनाना, यही केवल तय करना है। तो लगभग हम लोग ये बारे में काफ़ी कमिटेड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। और सभी राज्यों को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोड की है। और मैं अक्सर बहुत बार ये बात कहता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी की, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और आसाम के रोड अच्छे बनेंगे तो आसाम का भी बहुत विकास होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौफेर विकास हो रहा है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विभाग की ओर से हम पूरा सपोर्ट करके 2024 ख़त्म होने के पहले आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, अमेरिका के बराबर होगा, इतना बनाने का हमारा प्रयास है। देखिए हम सफल होते कि नहीं, इसका जज करके आप ही निर्णय करिए। सर ऑन एवरेज देखा जाए कि पर डे सर 40 किलोमीटर रोड बन रहे हैं पूरे देश भर में। सर इसको स्पीड अप कितने तक ले जाने की आपकी टारगेट है? क्या होता है मैं बता दूंगा, पर आप कभी भी मेरी बात को फिर गलत प्रेजेंट करते हो। इस वर्ष में हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं हमारे। আৰু এয়া এক বৃহৎ প্ৰজেক্টৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, ৰিং ৰোডৰ প্ৰজেক্টৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যি বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ডুমুনিচুকিৰ পৰা কুৰুৱাৰ পৰা দাৰেগী আৰু লগতে খানাপাৰালৈকে কানেক্ট কৰি গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে এক বৃহৎ ৰিং ৰোড প্ৰজেক্ট, এলিভেটেড কৰিডৰ কাজিৰঙাৰ সেই প্ৰজেক্টৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে 10খনকৈ নতুন উৰণ সেতু অসমত দিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু যি মূল কথা নীতিন গাডকাৰী কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 2024লৈকে বিশ্বমানৰ হ'ব, আমেৰিকাৰ লেখীয়া হ'ব এই অসমৰ বাট পথ। আৰু বিশেষকৈ 2 লাখ কোটি টকাৰ যি এক বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি, সেয়া 2024লৈকে অসমক দিয়া হ'ব। উন্নত মানৰ, বিশ্বমানৰ হৈ পৰিব অসমৰ বাট পথ।
সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীতো কিছু ঘোষণা কৰা হৈছে পাহাৰসমূহ তেওঁ আজি কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাতে তেওঁৰ এটা কথা মনলৈ আহিছিল যে পাহাৰসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰী যিহেতু পাহাৰেৰে আৱৰা গুৱাহাটী সেয়া ৰোপৱেৰে কিবা কানেক্ট কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে নেকি সেই এটা বৃহৎ প্ৰসংগ এটা উত্থাপন তেওঁ কৰিছে লগতে গোটেইখিনি প্ৰসংগ এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট আৰু এই তিনিটাকৈ মূল যি ইস্যু বা মূল যি বিষয় সেই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত তেওঁ বিস্তৃতভাৱে ইতিমধ্যে জনাইছে কি ধৰণে আগন্তুক 2 বছৰৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ হৈ পৰিব অসমৰ বাটপথ বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি গোটেই বাটপথৰ আৰু অসমত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 5টাকৈ ৰোপৱে নতুন ৰোপৱেৰ ঘোষণা কৰা হৈছে 5টা ৰোপৱেৰ বাবে ব্যয় হ'ব 2100 কোটি টকা আৰু অসমত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন 10খনকৈ উৰণ সেতু সেয়া এটা নতুন প্ৰজেক্ট সেয়া এটা নতুন এক বৃহৎ এক প্ৰকল্প সেয়া ৰহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ কঠিয়াতলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত তেনেকৈ প্ল্যান কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যি ৰিং ৰোডৰ সমস্যা সেই ৰিং ৰোড তৈয়াৰ কৰি কিবা কৰিব ৰিং ৰোডেৰে গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে এটা বৃহৎ এক প্ৰকল্পৰ ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে বা কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনাইছে ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ ইয়াৰ পিছতে লৈ আহিম অপৰাধনামা সাধারণ স্টিল